हेलो बच्चों, तो आज हम स्टैंडर्ड 10 के अपने टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। स्टैंडर्ड 10 का जो टॉपिक है आज हमारा होने वाला है फंक्शनल ग्रुप। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप के बिना हम को समझे और जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो कंपाउंड्स हैं उसे हम क्लासीफाई करते हैं, तो कितने ग्रुप में करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम आज देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसा कि हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है होमोलोगस सीरीज़, और उस होमोलोगस सीरीज़ में हमने आपको बताया कि होमोलोगस मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ एक टर्म आता है मेंबर्स है, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो चलो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उनके सेम होते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे एक फैमिली के, एक ग्रुप के, उनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। तो यह टर्म हमारा फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे उस समय भी आया था। तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप इज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम having atoms or groups of atom having, या having नोट करें आप, यहाँ कर दो atoms और groups of atom which are responsible for chemical properties of that compound। यानी सिंपल है कि किसी फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमें जाननी है तो हमें पता करना है सबसे पहले कि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वह किसी भी कंपाउंड का वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उसके फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है, या उसके बारे में उसके लिए फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम लोग क्लियर कर लिए कि फंक्शनल ग्रुप के कारण ही अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगा। तो हम लोग इतना जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि नेम ऑफ कंपाउंड्स और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हैं, और फंक्शनल ग्रुप का सिंबल कैसा है। जल्दी से पहले से आप नोट कर लो। आप ऐसा करना, कभी आपके बुक्स में हो सकता है मैंने इसे होमोलोगस सीरीज भी कह सकते हो, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी न किसी सीरीज या फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो आप कह दो नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, और उसे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ गया एल्केन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसकी टेट्रा वैलेंसी यहाँ पूरी होती है। सिंबल इसका वैसे ही होता है, और सिंबल की जगह पे आप ऐसा करें, इसका स्ट्रक्चर लिख दें। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से हमारा होता है एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी रहती है। इस तरह से ये यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं फील होगा, नोट करते चलना। तीसरा होता है अल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। हम लोग आगे पढ़ेंगे अल्कोहल,
अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है, या हम कहें सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। जनरली अल्कोहल का एक मतलब होता है इथाइल अल्कोहल भी, लेकिन यहाँ हम फैमिली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्कोहल उसका फंक्शन जो होता है सिंगल बॉन्ड OH, और इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में जब दिखाएंगे तो इस तरह से होता है। इसकी एक वैलेंसी एक्स्ट्रा है जो जा करके आगे मैं बताऊंगा, यह जा करके जुड़ता है किसी अल्काइल ग्रुप से। आगे हमारा होने वाला टॉपिक अल्कोहल के बाद हमारा है एसिड, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, जरा ध्यान देना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड C, यहाँ देखना डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। ये जो खाली एरिया है यहाँ पे आके अल्काइल जुड़ता है, तो यह एसिड है। ऊपर लिख लिए तो मैं मिटाऊं, नोट कर लेना इसको। एसिड के बाद हमारा आता है इस ईथर। ईथर का आता है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। यानी यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर खींचते हैं तो एक काम करो, फिर से आप देख लो जरा, इन सारे में अल्काइल लगा दो। ठीक है, ये R लगा हुआ है, या यहाँ से आप ऐसा करो, आप अल्कोहल से अल्काइल लगाओ। R इज अल्काइल ग्रुप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे मैं बता देता हूँ अल्काइल क्या है। वेयर R इज एन अल्काइल, R दोनों लिख दो, R एंड R डैश इज अ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ देख लो R है, यहाँ भी R लगा दो, तो ये अल्काइल ग्रुप है। इधर के साथ यहाँ ये इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर ROR डैश। देखो इसमें दो तरह की कैटेगरी आती है इथर्स में। मैं जरा यहाँ बता दूँ कि एक बोलते हैं सिंपल इथर, जान लो, ये हायर क्लासेज में जानना है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इथर। सिंपल इथर अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल हो तो सिंपल इथर, और दोनों तरफ जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगाओ तो उसे हम मिक्स्ड इथर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ROR लगा है, यह है किस तरह का, सिंपल इथर, नोट कर लेना। और अगर ROR डैश लगा है, इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इथर। क्या है, मिक्स्ड इथर। चलो तो हमारा इथर का सेक्शन हो गया। इथर के बाद आता है ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है R नहीं लिखो, सिंगल बॉन्ड COOR, ये लगा ही होता है। एक ईस्टर में एक अल्काइल ग्रुप लगा ही रहता है। ठीक है, आप जरा ध्यान देना, इसे लिखेंगे RCOOR। ठीक है, ये हमारा है ईस्टर। जितने भी स्मेलिंग एजेंट्स होते हैं वो ईस्टर से ही बनाए जाते हैं। फ्रूट फ्लेवर्स होते हैं, फ्लावर्स के फ्लेवर्स होते हैं, या स्मेल्स होते हैं जो हम लोग आप यूँ का परफ्यूम्स वगैरह में हम इसी ईस्टर का प्रयोग करते हैं, या एसिड से प्रिपेयर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यह ईस्टर है RCOR, या ये भी होता है, आप लिख सकते हो RCOOR डैश, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ईस्टर के बाद आता है एमाइन। एमीन का फंक्शन होता है सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज RNH2, दैट इज एमीन। ठीक है, यह एमीन है। नेक्स्ट है हमारा, एमीन के बाद आता है एक और फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन्स। यह लगता है, इसे X बोलते हैं, और आप जान लीजिए इसे RX दिखाते हैं। इसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। यहाँ हैलोजन इक्वल टू फ्लोरीन, हैलोजन में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लिया है। चलो अब बस एक और टॉपिक आज पढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मैंने 10 के लेवल में प्रिपरेशन करवाना है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इस आधार पर हम फंक्शनल ग्रुप को दो टाइप में बांटते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाता है, फर्स्ट होता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी सिंगल वैलेंसीज खाली हो, यानी सिंगल वैलेंसीज के साथ जुड़े अल्काइल ग्रुप से। तो जैसे आप देख लो, अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड OH, ये देखना, ये जो है ये सिंगल वैलेंसी जाके अल्काइल से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप जिसकी सिंगल जो वैलेंसी है वो अल्काइल से जुड़ती है, तो हम उसे सिंगल वैलेंट या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। पॉलीवैलेंट में क्या होता है, एक से ज़्यादा हो। अब जैसे हम ईथर का केस देख लेते हैं, O, यहाँ देख लो, यहाँ R लगा दो, O सेम अल्काइल ग्रुप या डिफरेंट लगा दो, दिस इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दिस इज, हाँ एक छूट गया है, आप मेंशन कर लो। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, ये छूट गया, मेन तो छूट ही गया था। कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O। अब इसके लिए RC R डैश कर दो या सिंगल R रख दो, ये कर दो, या RC डबल बॉन्ड O R डैश। एक हमारा छूट गया था एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप वाले लिस्ट में लिख लेना इसे, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ देखो, कीटोन का लेते हो यहाँ पॉलीवैलेंट कीटोन में, तो डबल बॉन्ड OCR और R, ये फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट है। ठीक है, इसको समझ गए? तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम पे पूछ देता है कि इसके यह फंक्शन एसिड है और इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आप खींचे या स्ट्रक्चर दिया हुआ है आइडेंटिफाई करें। वहाँ हम बॉन्ड को समझने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। सो दैट मेरा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा कि हम पहचान लें कि कहाँ कौन से कार्बन के साथ कैसे ऑक्सीजन जुड़ा है या अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो है कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कितने तरह के वैलेंसीज के आधार पर कितने तरह के होते हैं। तो मोनोवैलेंट होता है, यानी जहाँ एक वैलेंसीज जुड़ती है जाकर के अल्काइल ग्रुप से, और दूसरा हमारा होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होती है, अल्काइल ग्रुप के जुड़ने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें हमारा ईथर है, कीटोन है, ये सब पॉलीवैलेंट में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल अपने नए वीडियोज़ के साथ। हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि 10 लेवल में है, बट हम लोग कुछ थोड़ा एक्सटेंड उसमें करेंगे। थैंक यू।